हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ध्रुव कोचिंग क्लासेस में। कल ही एक नोटिफिकेशन आया है यूजीसी द्वारा कि सीए, सीएस और सीएमए इन तीनों ही डिग्रीज को पोस्ट ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट मान लिया गया है। अब देखना ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट मान लिया है तो इसका इम्पैक्ट जो सीए कर रहे हैं या सो करने वाले हैं या जिनका हो चुका है उनके कैरियर के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। देखो, पहली बात तो ये जान लो, पोस्ट ग्रेजुएट कहाँ कहाँ काम आती थी यूजीसी के अंदर। अगर मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो पूरे यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करता है, गाइडलाइन देता है, एक नेट जेआरएफ का पेपर होता था लेक्चरर बनने के लिए या प्रोफेसर बनने के लिए। उसके अंदर हमको अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर लगना होता था तो एमकॉम करनी पड़ती थी, फिर यूजीसी नेट का पेपर देना पड़ता था, फिर क्वालिफाई करके फिर यूनिवर्सिटी में पोस्ट निकलती थी, फिर जाके कहीं प्रोफेसर बनने का मौका मेरे को मिलता था। लेकिन अब क्या हो गया है, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं, सीए, सीएस, सीएमए करते ही इक्विवेलेंट मान लिया गया है। तो पहला इम्पैक्ट जो हम देख रहे हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा हो गया। अब आपको बीकॉम एमकॉम करने की जरूरत नहीं है, आप 12वीं करिए, 12वीं के बाद सीए, सीएस या सीएमए कोई भी एक कोर्स कर लीजिए, उसके बाद आप नेट की परीक्षा दीजिए और आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगने के लायक हो जाएंगे। तो कहने का मतलब, पहले 12वीं के बाद एमकॉम तक के 5 साल लगते थे, अब अगर 12वीं के बाद आप सीएमए करते हैं तो लगभग 3 साल के बाद या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री, 3-3.5 साल में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री 12वीं के बाद आपको मिल सकती है, इक्विवेलेंट आपको मान लिया जाएगा। तो अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हायर स्टडी करना चाहते हैं तो अगर मान लीजिए मुझे पीएचडी वगैरह करनी होती थी तो इंस्टीट्यूट हमको बोलता भी था, जैसे सीए, सीएस, सीएमए तीनों ही इंस्टीट्यूट, जो हमारा इग्नो यूनिवर्सिटी है, जो ओपन इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ से हमको बीकॉम के जो प्राइवेट डिग्री थी वो देता था और एमकॉम की डिग्री मिलती थी। लेकिन अब ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हायर स्टडी में पीएचडी या डॉक्टरेट के लिए जा सकते हैं। अगर हायर स्टडी करनी हो इसके बाद में तो आप डायरेक्टली रिसर्च में जा सकते हैं, डॉक्टरेट में आप आराम से जा सकते हैं। नेक्स्ट मुद्दा, सर कैंपस प्लेसमेंट पे क्या इंपैक्ट होएगा? क्या हमारी नौकरी में पैसे बढ़ने वाले हैं? ना जी ना, पैसे वैसे कुछ नहीं बढ़ने वाले हैं। हाँ, जब हम कैंपस प्लेसमेंट में जाते थे तो जो पीएसयू कंपनीज होती थी, वो पीएसयू कंपनीज सीएमए के साथ या सीए के साथ बीकॉम भी मांगती थी, और बीकॉम कई कंपनी रेगुलर मांगती थी और कई कंपनी प्राइवेट मांगती थी। तो आपको बीकॉम के पेपर अलग से देने पड़ते थे और फिर आप मतलब उसके अंदर पास आउट होना पड़ता था, 60% वाला क्राइटेरिया होता था, मतलब बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती थी। अब आपको ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीएमए या सीए या सीएस हैं तो कैंपस प्लेसमेंट में जो कंपनियां पहले बीकॉम मांगा करती थी शायद अब नहीं मांगे। लेकिन एक दूसरी बात और बताता हूं मैं, ये जो अभी घोषणा हुई है ये अभी कागजों में है, डॉक्यूमेंट में है। भारत में ऐसी कई घोषणाएं होती हैं जो डॉक्यूमेंट में ही रह जाती हैं। जैसे अभी ये घोषणा तो हो चुकी है कि यूजीसी ने पीजी मान लिया है, इसका मतलब अब हमसे कैंपस प्लेसमेंट में बीकॉम एमकॉम के बारे में ना पूछा जाए। लेकिन क्योंकि ये चीज कंपनियों के प्रोफाइल में भी अमेंड होनी चाहिए, तो धरातल पे भी अमेंड होनी चाहिए, तो हो सकता है, उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हो जाएगी। लेकिन एकदम से हो जाए ऐसा अनुमान हम थोड़ा जल्दबाजी कर देंगे। मान लीजिए कल ही कैंपस प्लेसमेंट हुए और उसके अंदर हालांकि हम बोलेंगे कि बीकॉम एमकॉम नहीं होना चाहिए, ये क्राइटेरिया खत्म होना चाहिए, लेकिन वहां पे अपडेट होने में थोड़ा समय लग सकता है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली कैंपस प्लेसमेंट में बीकॉम एमकॉम की डिग्री नहीं मांगी जाएगी। तो ये आपके साथ में एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है एक अच्छा करियर बनाने की। अगर आप सीए, सीएस, सीएमए इन तीनों में से कोई भी करते हैं तो कैंपस प्लेसमेंट, हायर स्टडी या आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको मौका मिल सकता है। आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।